बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, आपके नज़रिए से हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है? हिंदू उसे कहते हैं जो वेद में श्रद्धा करता है, पुनर्जन्म को मानता हो, आत्मा की अमरता को मानता हो, वेद की प्रक्रियाओं को मानता हो, वैदिक वर्णाश्रम धर्म को मानता हो। हेलो। क्योंकि वेद शास्त्र ही सनातन धर्म की आधारशिला है। जैसे हर व्यक्ति के संविधान होता है और उसी के अनुसार चलना होता है। पहले संविधान बनेगा, उसके बाद फिर चलता है देश। ऐसे यहाँ भी वेद शास्त्र ही सनातन धर्म की आधारशिला है और वेद प्रतिपाद्य धर्म होता है वही सनातन धर्म होता है और उसी की रक्षा करने के लिए भारत के ऋषि, महात्मा, संत, गुरु संपूर्ण विश्व में हमेशा और नियमित रूप से भ्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, सबको पावन करते रहते हैं और स्वयं पवित्र रहते हैं भेदभाव से ऊपर उठकर के, क्योंकि भेद से ही सारे भय पैदा होते हैं और अभेद का दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन होता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन जो वेदांत होता है, हमारा जो मत है, जो अद्वैत वेदांत है, भगवान आदि शंकराचार्य का जो मत है, यह वेदांत दर्शन है, वो कोई मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई उपासना विधि नहीं है, ये सत का विज्ञान है जो निर्भयता के साथ घोषणा करता है कि अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत पुत्र, अविनाशी की संतान। मानव समाज अपने स्वरूप को भूल गया है और अपने स्वरूप को जब भूल गया है तो उसको याद दिला दिया जाए कि तुम परमात्मा की संतान हो। जो परमात्मा में है वो तुम में भी है। क्या है? घड़ा किसका है? मिट्टी का अंश है। जो मिट्टी का अंश है तो भला हम घड़े बन जाएं, भले हम सकोरे बन जाएं, भले हम परैया बन जाएं, भले हम खपरेल बन जाएं, भले हम दीवाल बन जाएं। अब मिट्टी कोई भी चीज़ हम आकार बन सकती है, पर इस बात को हम भूलें नहीं कि वस्तुतः मूलतः हम मिट्टी हैं। क्या है? अनेक आकार धारण करने वाले, आकार अनेक संप्रदाय में रहने वाले, अनेक पार्टियों में रहने वाले, अनेक देशों में रहने वाले, अनेक वर्ण आश्रम में रहने वाले, अनेक जातियों में अंडक, पिंडक, स्वगत, उद्भिद, अंडे से पैदा होने वाले, पेड़ से पैदा होने वाले, पसीने से पैदा होने वाले, पेड़ पौधे बीज से अंकुर से पैदा होने वाले। ये भूल न जाए कि सब इसका बीज सबका अपने बीज परमात्मा है। बीजम माम सर्वभूता नाम पार सनातनम, भगवान कहते हैं अविनाशी बीज हूँ, सनातन बीज हूँ। ईश्वर एक ऐसा बीज है जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पादन होता है, पालन होता है, संहार होता है। इसलिए हम उसी ईश्वरी शक्ति का सब आदर करते रहें, भिन्न भिन्न पार्टियाँ बनी रहें, भिन्न भिन्न वर्ण बना रहे, भिन्न भिन्न आश्रम बना रहे, भिन्न भिन्न उपाधियाँ बनी रहें। कोई किसी की माँ है तो कोई किसी की बहन है, तो कोई किसी की पत्नी है, तो कोई किसी के भाई है, तो किसी का बाप है, तो किसी का पुत्र है, किसी का चाचा है, किसी का भतीजा। ये व्यवहार में तो बने रहना पड़ेगा। ऐसे हम विभिन्न वर्णों में रहें, हम विभिन्न आश्रमों में रहें, हम विभिन्न उपाधियों में रहें, लेकिन हमें सबको अपने स्वरूप का ज्ञान बना रहे, हम सब में एकता का दर्शन होता रहे, हम सब अपने को झुके रहें, उससे मिले रहें। क्या है? जो हमारा मूल है, जैसे घड़े का मूल मिट्टी है तो घड़े को हमेशा झुका रहना पड़ेगा मिट्टी की ओर। ऐसे हम ईश्वर के अंश हैं, हम और आप सब और सारे विश्व के प्राणी, सभी पार्टी के लोग, सभी मतांतर के लोग, सारे विश्व के लोग, सभी प्रदेशों के लोग, सभी और जिलों के लोग, जब हम सब परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा से हमको झुक करके रहना है, मिलके रहना है और हमारी दृष्टि मिली रहे और हम राजनीति करते रहें, व्यवहार करते रहें, कोई हानि नहीं। क्या हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कभी खत्म होगी? हाँ, अब तो खत्म होना कठिन है। तो क्या इससे हमें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी? हाँ? अगर हिंदुस्तानी इससे मुक्त होना चाहता है तो क्या उपाय हो सकता है? हाँ, वो धीरे धीरे प्रकृति अपने आप ठीक करती है। प्रकृति जो है ना, क्या है? प्रकृति ही सब उत्पन्न करती है। वैसी परिस्थिति आ जाती है तो प्रकृति वैसा उत्पन्न करती है और समय आने पर प्रकृति उसका अंत करती है। तो सत का तो अंत नहीं है, लेकिन असत का अंत जरूर है। सत का अंत नहीं है, सत का अभाव भी नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। इसलिए जो असत विचारधारा है कभी न कभी टूटेगी, कभी न कभी मरेगी, कभी न कभी नष्ट होगी। उसकी तारीख तो हम नहीं बता सकते हैं। तो राजनीतिक में उसका अंत जरूरी है, कब होगा इसे कोई बता नहीं होगा। अभी बताया गया राजनीति में कैसे स्वच्छ छवि के लोग आए और कैसे सफाई करी जाए राजनीति को, उसके बारे में कुछ प्रकाश डाला जाए कि आजकल राजनेता कैसे हो जो समाज को आगे लेके चले। ठीक है। हाँ, प्रत्येक राजनीति का और राजनीति तो राजधर्म है।
राजनीति राजधर्म है। प्रत्येक सेवक को हमेशा सेवा की भावना रखनी चाहिए और सेवा वहाँ होती है जहाँ प्रेम होता है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख देने की इच्छा बनी रहती है। समाज को सुखी करें, राष्ट्र को सुखी करें, विश्व को सुखी करें, परिवार को जहाँ जिसका दायरा है वहाँ तक हम सुख पहुँचाएं। सुख देने के लिए, सेवा करने के लिए राजनीति में रहना जरूरी है। सेवा धर्मो, सेवा भी एक धर्म है और मानव की सेवा, अगर परिवार की सेवा, समाज राष्ट्र की सेवा निष्काम भाव से किया जाए, निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो भी ईश्वर की पूजा के समान ही फल देने वाली होती है। अगले साल यूपी में चुनाव है, हाँ, तो क्या लगता है आदित्यनाथ सनातन धर्म के लिए या फिर हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे काम किए हैं क्या? हमें योगी का तो काम अच्छा है और योगी को सब चाहते हैं। राजनीति भली थोड़ा पार्टीबंदी होती है लेकिन योगी तो जरूर आगे निकलेंगे और योगी ने जो कार्य किया है और योगी आगे जो कार्य करेंगे वो सबके लिए भेदभाव से रहित होकर काम कर रहे हैं। चाहे जिस जाति में, चाहे जिस वर्ण में विकृतियाँ हों, उनको दूर करना श्रेष्ठ लोगों का क्या है। तो योगी जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं? नहीं, अभी तो उनका जो पद है उसी रूप में उनको देखा जाए, उसी रूप में उनका कार्य है क्या है। फिर जैसा उनकी पार्टी के लोग चाहेंगे वैसा करेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे और पीएम नरेंद्र मोदी बहुत श्रेष्ठ हैं, देश के लिए गौरव है और देश की उन्नति के द्वारा होगी और देश की सेवा ऐसा ही होना चाहिए जैसा है, उन पर हमें कोई संदेह नहीं है। और हम सारे राष्ट्र को संदेश दे रहे हैं कि अवश्य ही ऐसे महान कर्मयोगियों का और ऐसे श्रेष्ठ लोगों का और ऐसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों का आदर करना चाहिए। इसी से हमारे देश का, हमारा सबका भला है। गुरुजी, जो यज्ञ और हवन और इस तरह के जो आयोजन होते हैं अभी धीरे धीरे इनका एक तरह से कम होता जा रहा है, तो हमें सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस तरह की चीज़ों को क्या वैधानिक इनका एक कारण है कि हमें कोई वैज्ञानिक कारण है कि हमें यज्ञ से क्या लाभ होते हैं, इसे कितना प्रसार करने की आवश्यकता है? यज्ञ से बहुत लाभ है, अनगिनत लाभ है। पहली बात तो प्रकट से हम निरंतर ले रहे हैं और जब निरंतर लेते रहे तो ऋण हो जाता है। देने का मार्ग यज्ञ है क्या है। क्रम से हम लेते भी हैं, जन पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, इनसे हम ले रहे हैं और जब मानव इनसे ले रहा है तो मानव कर्तव्य है कि उनको दे और देने का माध्यम यज्ञ है। प्रकृति को हाँ, दे उनको, मानव की बहुत विशेष जिम्मेदारी है। इसके पीछे वैज्ञानिक अवधारणा कुछ है यज्ञ हाँ, की? और उससे क्या है कि हर प्रकार का प्रदूषण दूर होता है, वायु का प्रदूषण दूर होता है, शब्द का वैदिक मंत्र आते हैं, शब्द का प्रदूषण दूर होता है। जो आहुति डाली जाती है वायु के माध्यम से मिलकर के, अग्नि के माध्यम से मिलकर के संपूर्ण वायुमंडल को, संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध करता है क्या है। शब्द में जो विकृति आ गई है, जो गलत शब्द बोलते हैं उससे, वेद मंत्रों से और शुद्धि आ जाती है, वातावरण की शुद्धि हो जाती है, हर प्रकार की शुद्धि होती है, अग्नि की शुद्धि होती है, वायु की शुद्धि होती है। पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में हम कैसे पूजन करेंगे, तो एक यज्ञशाला बनाते हैं, उसे मंत्रों से वेदाओं का स्थापन करते हैं, विधान से, श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं और फल की प्राप्ति होती है। नई पीढ़ी के लिए सर एक आखिरी संदेश? नई पीढ़ी का तो यही है कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जितनी भी है वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़े, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। हर कठिनाइयों का सामना करते हुए सभी नर नारियों को आगे बढ़ते रहना है। परेशानियाँ चाहे जितनी आए, कठिनाई चाहे जितनी आई, राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में, परशुराम के जीवन में, धर्मराज के जीवन में, सब महान पुरुषों के जीवन में, सीता, द्रौपदी, कुंती, सबके जीवन में परेशानियाँ आई हैं। इसलिए किसी को घबराना नहीं है, धैर्यपूर्वक लक्ष्य तुम्हारा सही है, संकल्प तुम्हारा सही है तो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो, विजय अवश्य प्राप्त होगी। घबराना किसी को नहीं। राम को विजय प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितना त्याग तपस्या करना पड़ा, कितना संगठन बनाना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, अंत में सफलता मिल गई। धर्मराज को सफलता मिल गई भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। ऐसे हम भी अपने से बड़ों का आश्रय ले लें, महान पुरुषों का आश्रय ले लें, महान पुरुषों के आदर्श को अपना आदर्श बनाएं और हम अपना संगठन मजबूत रखें, हम सबसे एकता रखें, अपने पक्ष में हम सबको सम्मिलित कर लें, अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे संकल्प के लिए, अच्छे विचारों के लिए, अच्छी संस्कृति की रक्षा के लिए हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और संगठन वहाँ मजबूत होता है जहाँ त्याग होता है। जितना ही त्याग होगा वहाँ संगठन मजबूत होगा, एकता होगी और तब देश मजबूत होगा। और हमारी विचारधारा को टिकाए रखने के लिए, वैदिक संस्कृति को टिकाए रखने के लिए महान तपस्या की आवश्यकता होती है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, त्यागी तपस्वियों ने, गृहस्थों ने
बहुत से भक्तों ने उस परंपरा को टिकाया है और उस परंपरा के टिकाने में सबका सहयोग है। त्यागी तपस्वी लोग ही उसको टिकाया करते हैं। कमज़ोर लोगों के विचार इस संसार में मर जाते हैं, लेकिन जो त्यागी तपस्वी लोग होते हैं और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, उनके विचार इस पृथ्वी पर निरंतर टिके रहते हैं। तो सनातन धर्म के विचार इस पृथ्वी पर निरंतर टिके रहे। अनेक संस्कृतियाँ आई, वो भी नष्ट हो गई। अनेक संस्कृतियाँ आई, वो भी विकृत किया गया धर्म को। फिर भी भारतीय संस्कृति जीवित रही, जागृत रही, क्योंकि इसका संबंध आत्मा से है, परमात्मा से है। परमात्मा को मुख्य मान करके संस्कृत का निर्माण किया गया है। क्या है? परमात्मा से दूर ले जाए वो विकृति है, और परमात्मा के नज़दीक ले जाए वो संस्कृति है। सत्य है, त्याग है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति है। इसका रक्षण सबको करना है। ये वैध है। क्या है? इसका रक्षण सबको करना है। हम चाहे जिस पार्टी के हो, जिस भाषा प्रांत के हो, चाहे जिस प्रदेश के हो, चाहे जिस जाति के हो, पर हमें इसकी रक्षा सबको मिलकर करनी है। इसलिए ये देश हमारा है और सबका है, इसलिए सबकी रक्षा हो, सबकी समृद्धि हो, सबकी उन्नति हो। और हम देखते हैं बिहार में कितना बढ़िया यहाँ पर धान है, कितने बढ़िया समृद्ध है। आप लोग कितने अच्छे लोग हो, आप लोग जो चाहो कर सकते हो। इन विचारों का प्रचार प्रसार कर दीजिए और सब एक रहो और अपनी रक्षा करो, मजबूत होकर के रक्षा करो, तभी आपकी रक्षा हो सकेगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। और ये संपूर्ण भारत में सैकड़ों यज्ञ करवा चुके हैं।